हाँ जी बच्चे, कैसे आप सब लोग हैं? अच्छे हैं? ओके बच्चे, पिछली लास्ट क्लासेस में आप सभी को मैंने बताया था कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, और उसी पे बेस्ड मैंने क्या किया था, नॉमेरिकल दिया था, मैंने प्रॉब्लम्स दिया था, राइट। मैंने एक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बना करके आपको बता भी दिया था, और मैंने आपसे कहा था कि आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। इस पे आधारित जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 जो बच्चे इस कैटेगरीज का प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिकेशन वालों ने क्या किया, गलती से ये आपका 11 नंबर डाल दिया है। एक्चुअली में ये जो प्रॉब्लम्स है वो डिफॉल्ट इन पेमेंट का प्रॉब्लम है, जो कि अगले नेक्स्ट कैटेगरी में जाना चाहिए, आपका एफ वाले डिफॉल्ट इन पेमेंट कैटेगरी में रहना चाहिए। लेकिन पब्लिकेशन वालों ने गलती से यहाँ पे डाल दिया, और इस गलती को आज तक वो सुधार भी क्या कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ओके। 11 नंबर को आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स आपको इससे रिलेटेड, कैश प्राइस से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको बनाना था, और आप सब लोगों ने कितना बनाया मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी इसमें जो अच्छे सवाल हैं और जो जनरली बच्चों पूछते हैं, उन सारे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। मैं अभी आज एक बताऊंगा जो एक अच्छा आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका 10, और एक बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, राइट। तो ये दोनों आपके जो सवाल हैं, ये दोनों सवाल को मैं क्या करूंगा, बताऊंगा, ओके। लेकिन उससे पहले, हम आपके सवाल को लेने से पहले, इसमें कुछ बच्चों का क्वेरीज था, ओके। ये आकांक्षा सिन्हा आपका जी का क्वेश्चन है कि सर एसेट्स अकाउंट में हम लोग इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जबकि हायर वेंडर अकाउंट में इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चे, आप एक बात ऐसे समझिए, जो भी हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं वो पूरी तरह 100% आपके जर्नट्रीज पे आधारित होता है। तो बच्चे, जब आप यानी कि यहाँ पे जब एसेट्स एक्रूवल मेथड से जब परचेजर के बुक्स में आप जर्नट्रीज करते हैं, लेजर बनाते हैं, तो परचेजर का बुक्स हो या वेंडर का बुक्स हो बच्चे, तो जब परचेजर के बुक्स में जर्नट्रीज करने के कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं। एक एसेट्स एक्रूवल मेथड और दूसरा आपका क्रेडिट परचेज मेथड, राइट। तो एसेट्स एक्रूवल मेथड से जब आप पहला एंट्री करेंगे फॉर एसेट्स परचेज करने का, तो वहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगा। लेकिन डाउन पेमेंट जब करते हैं तो एंट्री पास क्या हो जाता, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट हो जाता है। फिर उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब ड्यू करवाते हैं तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, राइट। तो जब एसेट्स अकाउंट में जब करेंगे, लिख करके मैं समझाता हूँ बच्चे, तो ज़्यादा आपको समझ में बातें ज़्यादा आएगी ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डाउन पेमेंट का यदि आप करना चाहेंगे तो एंट्री पास क्या होगा, एसेट्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू आपका कैश या बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमारा जो रहेगा शामिल, उसके लिए एंट्री हमारा पास क्या हो जाएगा, एसेट्स अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आपका क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट होगा, हायर आपका क्या होगा, वेंडर अकाउंट हो जाएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा। अच्छा, यदि हम इसी के बेस पे यदि मैं आपके अकाउंट में बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ एसेट्स अकाउंट यदि मैं बनाता हूँ तो ये तो आपका है कि यहाँ पे सब जो भी ये सब चीजें मैं करता हूँ, पोस्टिंग जो भी होता है सब आपका जर्नट्रीज पे बेस्ड होता है, आधारित होता है। चलो कोई भी फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट, मान लीजिए कि 10,000 है, 10,000 है, राइट। ये 10,000 और ये भी 10,000 है। ये चलो 8,000 है, 8,000 है, और ये मेरा इंटरेस्ट 2,000 और ये मेरा कितना है, 10,000। सर अब उसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा, या यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट हो जाएंगे। सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, राइट। ये हायर वेंडर अकाउंट आपका हो जाएगा, राइट। ये तो टू आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट ईयर में एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा,
बचे आपका टू बैंक अकाउंट 10,000। अब मैं फिर उसके बाद ये सेकंड एंट्री पे आधारित जो है एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो एसेट्स अकाउंट में जाएंगे और टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, हायर वेंडर अकाउंट, क्या लिखेंगे, हायर वेंडर अकाउंट लिखेंगे और ये वैल्यू कितने रुपए का, 8,000 का होगा, राइट। फिर उसके बाद इंटरेस्ट अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट अलग से ओपन करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ेगा, राइट। ये इंटरेस्ट अकाउंट अलग से हम यहाँ पे बनाएंगे, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा जी। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, टू हायर क्या होगा, वेंडर अकाउंट हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट हो जाएगा कितने रुपए का, 2,000 रुपीज का। और फिर हायर वेंडर अकाउंट में आपका हो जाएगा फर्स्ट ईयर का होगा बाई आपका क्या होंगे, एसेट्स अकाउंट, बाई एसेट्स अकाउंट और फिर बाई आपका क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएंगे, क्या होंगे, इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएंगे। और ये अमाउंट हमारा कितने रुपए का, 8,000 और ये आपका कितने का, 2,000। आप देख पा रहे होंगे आपका सवाल जो है यही कि सर एसेट्स अकाउंट में इंटरेस्ट का नहीं हुआ, इंटरेस्ट का नहीं होता है। हाँ बच्चे, इंटरेस्ट का नहीं होता है क्योंकि दोनों सेम साइड है ना। ये पोस्टिंग कहाँ होगा, अपोजिट साइड वाला, अपोजिट साइड में गया ये आपका, और यहाँ पे हायर वेंडर अकाउंट है तो हायर वेंडर अकाउंट के अपोजिट साइड में आपका इंटरेस्ट है, तो बाई एसेट्स अकाउंट और बाई क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया, 8,000 2,000। आपका सवाल यही था, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। इसी तरह से पूरा का पूरा पोस्टिंग चलता है। चलिए आपका सवाल का जवाब देने के बाद मैं क्वेश्चन नंबर आपको पहले मैं बताता हूँ 10 नंबर, जो एक अच्छा सवाल आपका है। ओके, तो चलिए मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की बात यदि मैं करूं तो आप देखिए यहाँ पे क्या मैं सिखाना चाहता हूं, इसमें ये बात आप जानिए। ऑन 1 अप्रैल 2014 Sarath purchased a machinery on the hire purchase under the hire purchase system, which provided an initial payment rupees 1,500 and the balance in full आपका equal half yearly installment। आंसर नंबर आपका 10, आंसर नंबर 10 मैं आपका 10 नंबर बनाने जा रहा हूं जी। मैं आपका यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका सबसे पहला मैं आपको कहूँ कि ये मेरा डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट आपका है वो कितने रुपए का दिया हुआ है, कितना प्रोवाइडेड, इनिशियली पेमेंट 1,500 का है, 1,500 रुपये का है और हाफ ईयरली जो दे रहे हैं वो आपका कितने रुपए का, एंड द बैलेंस आपका 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ द रुपीज 2,000 आपका, फिर 2,000 आपका, फिर 2,000 और ये आपका बचे 2,000 रुपीज, राइट। ये अब देखो यहाँ पे इसका मतलब है एचपीपी कितना हो गया आपका 9,500, कितना एचपीपी टोटल कितने हो गए 9,500। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला, बोला कि 30th आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉलोइंग ड्यू ऑन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो आपका ड्यू कब कर रहा है जी, 30th आपका क्या होगा, 30th आपका सितंबर 2014, 30 सितंबर 2014 मींस क्या है, ये हमारा है 2014 एंड 15 या 14 एंड 15 और ये मेरा 15 एंड क्या होगा 16, राइट। ये हमारा 1 अप्रैल 2000 कितना होगा 14 हो जाएगा, 1 अप्रैल 2000 कितना होगा 14 हो जाएगा। चलो जी ये बात वहाँ पे हो गई। पहला फिर लिखा एज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम है, कैलकुलेट द कैश प्राइस, राइट। ये हमारा इंटरेस्ट का जो रेट है, इंटरेस्ट का रेट है 6% पर एनम है ना। अब आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, जैसे ही कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया तो आपके मन में दो सवाल आते हैं।
दो मेथड्स आते हैं। सर मैं यूनिटी रेट मेथड से कैलकुलेट करूं कि आपका मैं यूनिटी रेट मेथड से करूं या बाई परसेंटेज मेथड से करूं, राइट। तो बच्चे आप यहाँ पे जो है क्या आपको यूनिटी रेट दिया हुआ है? नहीं सर, इसका मतलब बाई परसेंटेज मेथड से ही करना पड़ेगा। और बाई परसेंटेज मेथड का दूसरा नाम भी है क्या? लास्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेथड। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना है? 1500। फिर हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? 2000। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट ये है। तो हम लोग यहीं से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो आप यहाँ पे देखें और समझें, राइट। ये तो जी आप सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है लाइन मैंने ड्रॉ किया। ये जो हमारे लिखे जाएंगे पार्टिकुलर्स और ये हमारे हो जाएंगे अमाउंट ड्यू और ये मेरा होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। ये देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ मैं कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस हो जा रहा है, या यहाँ पे लिख दूंगा मैं पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मैं लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अमाउंट आपका क्या होगा? ड्यू। और ये हमारा अमाउंट ड्यू हो गया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बच्चे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग लिखेंगे, ऐसे हो गया बच्चे। देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है? लास्ट हमारा जो है इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट टोटल हमारा कितने रुपए का? 2000 रुपीज का। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? 2000 रुपीज का मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको है कि यहाँ पे 2000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। आपका यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है क्या? हाफ ईयरली। क्या है बच्चे? हाफ ईयरली। तो क्या हमें 2000 इंटू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है डिवाइडेड बाई 106 इंटू हमारा 65 क्या 12 करेंगे तो क्या 6 मंथ का निकल जाएगा ना? हाँ सर निकल जाएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे थोड़ा संभलना पड़ेगा। आप यानी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मेरा सही आंसर आएगा, लेकिन नहीं बच्चे, यहाँ पे आप गलत हो जाएंगे। यहाँ पे यदि आप ऐसे करेंगे 6/2 आपका ये क्या हो गया 3। देखिए यहाँ पे टेक्निकली गलती क्या होता है, आप जब कैलकुलेट किए होंगे तो आपके आंसर नहीं आ रहे होंगे। इस तरह से कैलकुलेट करने पे आंसर क्या होंगे? नहीं आएंगे। आपका क्यों नहीं आएगा उसके आपका कमी को मैं बताता हूँ। उसके यानी कि यहाँ पे जो आपका जो गलतियां कर रहे हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में 2000 इंटू आपका क्या है, फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट बराबर अमाउंट ड्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और यहाँ पे हाफ ईयरली है, ओके। तो हाफ ईयरली तो 6 मंथ आपका 6 महीने के लिए निकालने के लिए 6/12 हम जनरली करते हैं, लेकिन वो कब करते थे जब हमारा अमाउंट ड्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 होता था। लेकिन यहाँ पे 100 प्लस क्या है? रेट है। तो देखो जी हमारा 6 इंटू 6/12 ये हमारा तो हाफ ईयरली में बदल गया, लेकिन ये एक्चुअली मेरा क्या रह गया? ईयरली में रह गया। 106 तो 6% पर एनम ये मेरा ईयरली में रह गया, ऊपर हाफ ईयरली हो गया। ऊपर हाफ ईयरली नीचे ईयरली, ये इसलिए आपका ये गलत रिजल्ट देता है। तो इसे मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे आपका इस तरह से नहीं कैलकुलेट करके मुझे करना क्या पड़ेगा? रेट को ही हाफ करना पड़ेगा। तो 6% जो पर एनम है उसे हम लोग क्या करेंगे? इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा? 3 करना पड़ेगा। 100 कितने हो जाएंगे? 3 करना पड़ेगा। इज इक्वल टू आप देखो बच्चे यहाँ पे 2000 इंटू हमारा हो जाएगा क्या? 3/103, क्योंकि मैंने रेट आपका 6% था और हाफ ईयरली था, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया 3 हो गया। यदि क्वार्टरली रहेगा तो 4 से क्या होंगे? डिवाइड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाता 1.5 और नीचे हो जाता 100, 1 पॉइंट क्या होगा? 5। लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली है इसलिए हम उसे 2 से डिवाइड किए तो आपका कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये हमारा 2000 इंटू हमारा 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 103 इज इक्वल टू 58.50 आपका कितना होगा? 8.25, राइट। 58 पॉइंट कितना आ गया? 25। अच्छा मैं अप्रॉक्स ले लेता हूँ, इतना है यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जाता हूँ, आपका अप्रॉक्स ले लेता हूँ जी। अब करना क्या होगा?
इसके बारे में बच्चे मैंने आपको बताया था कि इसका कंसेप्ट क्या होता है। टोटल जो इंस्टॉलमेंट रहता है, इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है ये क्या करो निकाल लो और फिर माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा सीपी। फिर आपका एक इंस्टॉलमेंट और जोड़ो तो अमाउंट ड्यू, उससे फिर इंटरेस्ट निकालो फिर माइनस करो तो क्या हो जाएगा सीपी। इसी तरह से सारे इंस्टॉलमेंट में क्या होंगे, जितना जितना इंटरेस्ट शामिल है माइनस करते जाओ तो क्या बचता जाएगा, कैश प्राइस और सबका आपका टोटल एक बार जुड़ के क्या हो जाएगा, कैश प्राइस हो जाएगा जी। तो मैं अब यहाँ पे इस इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है 58 रुपीज, इसमें आपका 58 रुपीज शामिल है, मैंने यहाँ पे क्या किया माइनस कर दिया 58 रुपीज, तो 1900 कितना होगा 42। यहाँ पे बच्चे मैं लेस करूंगा, किसको लिखूंगा, इंटरेस्ट का लिखूंगा और ये मैं क्या लिखूंगा, बैलेंस लिखूंगा, क्या लिखूंगा बैलेंस। अब हमें ये आपका जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये हमारा थर्ड आपका क्या होंगे इंस्टॉलमेंट। ये अमाउंट कितने रुपए का 2000 का, ये हमारा होगा 3942, राइट। ये हमारा हो जाएगा क्या, अमाउंट हमारा क्या होगा ड्यू हो जाएंगे, अमाउंट क्या होंगे ड्यू। तो 3942 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा 3 इज इक्वल टू जी। अब हम लोग कैलकुलेट कर ले, सर कैलकुलेट कर लेते हैं 3942 इंटू आपका होगा क्या 3 डिवाइडेड बाई 103 इज इक्वल टू 114.81 दैट इज 115 100 कितना 15, राइट। ये इस तरह से बच्चे आप देख लो, ये हमारा आ जाएगा 115। फिर हम इंटरेस्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इंटरेस्ट हमारा माइनस होगा 115, राइट। तो ये आप बच्चे 3942 माइनस होगा 115 इज इक्वल टू 3827, राइट। ये 3827 हमारा हो गया और ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। और ये अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे जी। अब ये आपका कितना बैलेंस हो गया, फिर इसकी अमाउंट को हम लोग जोड़ेंगे, ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट कहलाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट होगा 2000 रुपीज का, आपका होगा 5827, राइट। ये हमारा हो जाएगा क्या, सॉरी ये हाँ हमारा अमाउंट ड्यू क्या होगा, अमाउंट हमारा ड्यू कहलाएगा, अमाउंट ड्यू। तो ये आपका 5827 इंटू हमारा 3 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा 3 इज इक्वल टू, ठीक है ये। अब उसके बाद बच्चे आप देखो 5827 इंटू आपका क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई आपका 100 कितना होगा 3 इज इक्वल टू 169.71, राइट। तो 100 कितना होगा 70, 100 कितना होगा 70, राइट ये। अब उसके बाद हम लोग जो फिर क्या करेंगे, इतना जब करने के बाद अमाउंट ड्यू हो गया, फिर इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, ये इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 170, माइनस कर लिया हम लोगों ने, ये आपका माइनस हो गया। तो जी मैं आपका 5827 माइनस आपका होगा 170 इक्वल टू 5657, राइट। ये हमारा होगा क्या बैलेंस, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ये हमारा 5657 ये हमारा बैलेंस। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 53 रुपये का है, 2000 रुपीज़ का हो गया, तो आपका टोटल हो जाएंगे 7657 मैंने लिख दिया। 7657 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 103 इज इक्वल टू, बच्चे निकालना पड़ेगा, ये हमारा 7657 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 103 इज इक्वल टू 223, ओके 223। तो इस तरह से ये आपके होंगे 220 क्या हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे ये आपका टोटल हमारा ये निकल गया। अभी भी और बाकी है काम, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
देखो अब सबसे पहला काम ये होगा कि इस टोटल हमें अमाउंट में 76 आपका जो है, ये जो हमारा अमाउंट ड्यू था, इस अमाउंट हमारा जो ड्यू था, अमाउंट ड्यू 7657 माइनस करेंगे हम लोग इसको, इंटरेस्ट को हम लोग माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट 200 कितना होगा 23 माइनस आप कर लीजिए, या ये हमारा 7657 माइनस 223 इक्वल टू 7434 ये अमाउंट हमारा हो जाएगा क्या, बैलेंस हो जाएगा, ये हमारा बैलेंस। अब सारे इंस्टॉलमेंट क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब मेरा क्या बचा हुआ, डाउन पेमेंट, वो भी सीपी का हिस्सा है। अब हम यहाँ पे डीपी को जोड़ देंगे, डीपी हमारा हो जाएगा 1500 का होगा, जोड़ देंगे, ये टोटल आपका कितना होगा 34, ये हमारा कितना हो जाएगा 9 और 8934 हो जाएगा, ये मेरा टोटल आपका सीपी हो गया। तो सीपी आपका हो गया 8934, कितना हो गया 8934। तो यहाँ से बच्चे निकल गया। अब देखो ये तो टोटल बातें समझ में आ गया, 8934 हमारा सीपी यहाँ दिया हुआ है। सर कैसे हम लोग करेंगे, अब थोड़ा सा बच्चे जब ये मुझे, अब एक बात आपने देखा होगा, एक बात ने नोटिस यहाँ पे किया होगा कि हमें कैलकुलेट करना था कैश प्राइस, लेकिन कैलकुलेट साथ में क्या हो गया, इंटरेस्ट भी, बाय 1 गेट 1 फ्री। ओके, तो आपका एक आपने खरीदा, एक मुफ्त में मिल गया बच्चे, इस तरह से। लेकिन यदि मैं आपसे सवाल करूं कि बताओ पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल है, तो आप क्या बोलेंगे 58 रुपये? नहीं, ये तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में है बच्चे, ये आप गलती मत कीजिएगा, इसलिए मैं मैं यहाँ पे अलर्ट करवा रहा हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा ये वाली है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा कितना शामिल है 223, सेकेंड में कितना शामिल है 170, फिर थर्ड में कितना है 150, फोर्थ में कितना है 58 रुपीज। इस तरह से तो हमें आपको एक एनालिटिकल टेबल बना लेना चाहिए, ताकि हमें जर्नलीज करने के दौरान हमसे गलतियां क्या हो ना हो। ओके, तो जर्नलीज करने के दौरान गलतियां ना हो, इसके लिए हमें बना लेना चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये आपका मैं इंस्टॉलमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट सीपी जी, ये हमारा डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता, सीपी होता है 1500। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, इंटरेस्ट इसमें शामिल है 223, इसे माइनस करेंगे, ये आपका जो है 2000 में, और जब ये सब कैलकुलेट हो गया तो हमें जैसे एंट्री पहले करते थे वैसे एंट्री करेंगे या लेजर बनाएंगे। ओके, मेरा मकसद सिर्फ समझाना था, यहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं ये समझाना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 6 by 12 करके करते हैं और वैसे कभी भी उसका आपका आंसर सही क्या होगा, नहीं आएगा और कभी बनेगा ही नहीं। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ये समझाने के लिए, टेक्निकली बात को समझाने के लिए ही मैंने ये प्रॉब्लम को बनाया। ओके, तो ये आपका जो दिया हुआ है 2000, अब हमें माइनस करना पड़ेगा, 2000 माइनस आपका होगा 223 इक्वल टू 1777, ये। फिर उसके बाद 2000 ओके 170 1830 2115 1885 2058 1942। इस तरह से टोटल आपका कैलकुलेट हो गया। तो जब आपका सीपी मालूम हो गया, इंटरेस्ट हो गया, तो सब तो आप जर्नलीज करना है और उसी पे आधारित आपको क्या करना है, नॉमिकल बनाना है। क्लियर? तो बच्चे इस तरह से आपने सवाल देखा, आपने समझा, तो ये मैंने आपको सवाल क्या किया, बता दिया।
अब आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, और क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो काफ़ी बड़ा सवाल है, काफ़ी बड़ा सवाल है। तब मैं बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में जो बनेगा वो आपका लास्ट टाइप का प्रॉब्लम जो बनेगा वो कौन सा, जब आपके क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहे, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहे, आप कहने के यहाँ पे साथ में कैश प्राइस दिया हुआ रहे, साथ में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया हुआ रहे, लेकिन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं रहे, तो कैसे नॉमिकल को सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम लोग नॉमिकल कंप्लीट कर ले, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे सबसे पहले वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चे, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है वो देखिए। चटर्जी आपका एंड कंपनी दैट had purchased a machinery on the hire purchase system from the K. Bose and Company. The terms are that they would pay rupees 10,000 to the Dawn and the signing payment of the agreement and 6 annual installment of rupees 6,000 each commencing from the beginning of the next year, right? They charge 20% depreciation per annum on the on similar machinery in the first year and 10% per annum on the subsequent year under the diminishing balance method. They charge depreciation on this machinery in the same way. At the end of the year, service of the machinery was sold rupees 12,000. आपका 8 सालों के बाद इसके है कि यहाँ पे आपका बेच दिए जा रहे हैं, 12,000 में बेच दिया गया है, ओके। So the machinery account for the 8 years and the life assuming that the K. Bose and Company and आपका charge interest 5% per annum, ओके। 5% per annum, तो हमें सबसे पहले कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। क्या बच्चे, कैश प्राइस। ये आपका थोड़ा बड़ा सवाल है तो मैं आपको इसे पहले कैश प्राइस कैलकुलेट करता हूँ। हाँ जी, कैश प्राइस कैलकुलेट कर देता हूँ। आंसर नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, चलो बहुत इजी है। आपका सबसे पहले 10,000 का हमारा डाउन पेमेंट है और उसके बाद 6,000 का क्या है, हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। बच्चे ये मैंने आपका सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर दिया, ये थोड़ा सा और नीचे में कर दूं, डाउन पेमेंट 10,000 और 6 इंस्टॉलमेंट का 6 इंस्टॉलमेंट 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 और 6,000, राइट, ये हो गया। बच्ची अब मैं क्या करूँ, ये आपका 10,000 डाउन पेमेंट है, 6,000 6,000 6,000 का 6 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो जी टोटल आप बताओ 46,000 आपका क्या हो गया, आपका HPP हो गया, 46,000 क्या हो गए, HPP हो गए। अब मुझे पहले निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, ओके। तो देखिए हमें अब बताइए कैश प्राइस कैलकुलेट करना है तो दो मेथड, आपका यूनिटी रेट मेथड, बाई परसेंटेज मेथड। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, बाई परसेंटेज मेथड लगेगा, और ये बिल्कुल आसान है जैसा कि आप लोगों को देखिए मेरे साथ।
हाँ जी, चलो सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरुआत करता हूँ। लास्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बच्चे 5% डिवाइडेड बाई 105 इज इक्वल टू 6,000 into 5 divided by 105 is equal to 285.71, that is 286 ये आपका आ गया। यहाँ पे मैं अप्रॉक्स में ले रहा हूँ, तो ये माइनस करूँगा मैं आपका इंटरेस्ट 286 यहाँ पे माइनस कर दूँ, 5,714 या इसको हो गया, और ये मेरा कहलाएगा बैलेंस। क्या कहलाएगा? बैलेंस। ओके, अब उसके बाद इस इंस्टॉलमेंट को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब हमें जोड़ना क्या पड़ेगा? 6,000 को, फिर यहाँ पे प्लस, तो ये मेरा फिफ्थ इंस्टॉलमेंट क्या होगा? ऐड हो जाएगा। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट आपका 6,000 का ऐड होगा 11,714 into 5 divided by 105 is equal to 11,714 into 5 divided by 105 is equal to 557.80 558। ओके, फिर ये आपका हो जाएगा अमाउंट, आपका क्या लिखा जाता है? ड्यू। माइनस फिर करेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करेंगे 558 मैंने माइनस कर दिया। अब देखो माइनस कर दिया, ये जी आपका जो है 11,714 माइनस 558 इज इक्वल टू 11,156। ये हमारा बैलेंस हुआ। अब बच्चे ये आपका हो गया, बैलेंस हो गया। ये आंसर मिला लीजिए 558 आपका इंटरेस्ट हो गया। हाँ जी, सही है। फिर उसके बाद बच्चे आप क्या करो, इसमें हम लोग जोड़ते हैं, आपका होगा फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ आपका क्या होगा? इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितने रुपए का है? 6,000 का। टोटल हो जाएगा 17,156 into 5 divided by 105 is equal to right, ये हमारा हो जाएगा आपका 17,156 into 5 divided by 105 is equal to 816.92 870, राइट? ये ओके। फिर हमारा ये आपका अमाउंट क्या कहलाता है? ड्यू। माइनस करेंगे इंटरेस्ट को, माइनस करेंगे इंटरेस्ट हमारा 817। अब हमें बैलेंस बचेगा, ये हमारा बैलेंस ये आपका होगा 17,156 माइनस 817 is equal to 16,339। एक बैलेंस हो गया। अब उसके बाद हमें अब जोड़ना पड़ेगा थर्ड इंस्टॉलमेंट जोड़ेंगे 6,000 का, टोटल 22,339 into 5 divided by 105 is equal to जी 22,339
6,339 into 5 divided by 105 is equal to 1064 63.76 1064 राइट। ये अभी पूरा कैलकुलेट नहीं हुआ, अभी काम बाकी है, कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ इधर। ये आपका देख लो, ऐसे हो जाएंगे बच्चे। फिर उसके बाद ये हमारा अमाउंट आपका क्या है, ड्यू, अमाउंट ड्यू 22,339 माइनस करेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट आपका माइनस होगा 10 आपका 60 कितना होगा 4 10 64 राइट। ये which is 22,339 minus 1064 is equal to 21,275 या ये हमारा बैलेंस बच गया। बैलेंस अभी हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट में हैं या यहाँ पे अभी दो मुझे और जोड़ने पड़ेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को मुझे जोड़ना पड़ेगा 6,000 को आपका होगा 27,275 ओके। ये हमारा जो है अमाउंट हमारा क्या कहलाएगा, ड्यू कहलाएगा। अमाउंट ड्यू 27,275 into 5 divided by 105 तो इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे, या आपका हो जाएगा 27,275 into 5 divided by 105 is equal to 1298.80 is equal to 1299 ओके। ये अमाउंट आपका क्या हो गया, ड्यू हो गया। प्लस फिर हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जोड़ेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका हो गया। पैसे हम लोग आपका जोड़ देंगे कितने का 6 सॉरी पहले इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट आपका होगा माइनस हो जाएगा 1299 राइट। बच्चे इतना माइनस करने के बाद आपका हो जाएगा 27,275 माइनस आपका होगा 1299 इक्वल टू 25,976 ये आपका होगा बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा जी। अब उसके बाद हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जोड़ेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जोड़ेंगे और ये अमाउंट कितना होगा 6,000 का होगा जी 31,976 राइट। और ये हमारा हो जाएगा क्या, अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। अमाउंट क्या होगा, ड्यू। अमाउंट आपका ड्यू हो गया बच्चे। फिर मैंने बता दिया ये आपका 31,976 into 5 divided by 105 is equal to कैलकुलेशन करेंगे ये आपका 31,976 into 5 divided by 105 is equal to 1500 is equal to आपका होगा 1522.66 ओके is equal to आपका 1523 माइनस करेंगे, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे 1523 माइनस हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा ठीक है। अब उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, कंटिन्यू मुझे बनाना पड़ता है, बड़ा सवाल है। 31,976 माइनस 1523 is equal to 30,453 ये बैलेंस हो गया। और बच्चे अब फिर हमारा डाउन पेमेंट है कितने का 10,000, इसे जोड़ देंगे
डाउन पेमेंट को लास्ट में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है 10,000, राइट। ये 40,453 ये मेरा निकल गया 40,453। तो इस तरह से आपका ये निकल गया क्या, कैश प्राइस, राइट, कैश प्राइस निकल गया। और किसमें किसमें कितना इंस्टॉलमेंट है ये आपको पता चल चुका है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन ऑफ, मैंने पहले बता दिया इसका कैश प्राइस, और कैश प्राइस कैलकुलेट करने के साथ साथ सबका इंस्टॉलमेंट में आपका कितना कितना इंटरेस्ट शामिल है ये भी पता चल गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,123, 1,299, फिर उसके बाद 1064, 817, 554, 286, राइट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है कैश प्राइस कैलकुलेट। इसके बाद जो अगला स्टेप है बच्चे आपका मैशनरी अकाउंट। मैशनरी अकाउंट बच्चे 8 ईयर्स के लिए मैं बना के दिखाऊंगा जब आपका जानबूझ करके, और लास्ट में कैसे उसको हैंडल करना पड़ता है ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? ओके, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें।